केंद्रीय विदेश व संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गई है, पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार अपने पिछले 16 महीने का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पाई। यह सुख की नहीं दुख की सरकार है। मीनाक्षी लेखी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2014 का पूरा बजट लगभग 57 करोड़ का था, आज यह लगभग 59 करोड़ पहुंच गया है। इससे साफ दिखता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र से कितना पैसा आया है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू महिलाओं से ही सीख ले, हम घर चलाना भी जानते हैं और सरकार चलाना भी। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार चल रही है वह सुख की सरकार नहीं दुख की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा बदला बदली की भावना से काम किया जा रहा है। जहां पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई और उन योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सरकार कुप्रबंध के लिए जानी जाएगी। जहां अपने 16 महीने के कार्यकाल में इस सरकार ने 25,000 करोड़ का ऋण ले लिया। ऋण लेने में तो इस सरकार ने पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार ने इस ऋण को कहां खर्च किया यह मालूम नहीं। न्यूज़ डेस्क एनएल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। उपस्थित मेरे सभी भाई बहन और ख़ास तौर पे हिमाचल वासी जितने हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं उनको भी प्रणाम नमस्ते। और इलेक्शन का टाइम जब भी होता है वो टाइम होता है सरकारों का रिपोर्ट कार्ड देने का और दूसरों से हिसाब लेने का। जनता हिसाब मांगती है और उस हिसाब की जब बारी आती है तो अब सुखविंदर सिंह सुक्खी जी की सरकार है, लेकिन आम जनता के लिए तो वो दुख से भरी सरकार है। आप पूछेंगे दुख से भरी क्यों है? जी, वो दुख से भरी इसलिए है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कर्मकांड है वो सबके सामने है। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक सिवाय जनता को गुमराह करने के कुछ किया ही नहीं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि आज जब मैं हिमाचल दौरे पर हूँ, लोगों से बात हुई, बहनों से बात हुई, तो सब जगह मैं कहा जी क्या चल क्या रहा है? बोले जी सरकार वाले कहते कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं कहा फिर बात हम पैसों से ही शुरू करते। तो उसमें सबसे पहले मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि 2014 में जब केंद्र में इनकी सरकार थी, यानी यूपीए की, कांग्रेस की, अभी चाहे अपने आप को I.N.D.I.A. बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो हिमाचल का बजट जो है 56,000 कुछ करोड़ रुपए का था। याद कर लीजिए इस फिगर को, 56,000 कुछ करोड़, 56 करोड़, सॉरी 56,000 नहीं, 56 पॉइंट सम ऑड था, 100 करोड़। और आज की तारीख में जो आपका बजट है वो 58,444 करोड़ का है। आप समझिए कि ये बजट जो है वो कितना, मतलब दुगने तिगने 10 गुना हो गया है। और ये कहते हैं पैसे नहीं है। और सबसे खुशी की बात है कि आज मंच पर हम 4-5 महिलाएं आपके बीच बैठी हैं, सभी कामकाजी महिलाएं भी हैं और गृहिणियां भी हैं। तो बजट घर का कैसे चलना है जरा औरतों से ही समझ लेते हैं। अगर 10,000 उसके हाथ में आता है तो उसमें वो बच्चों को पढ़ा भी लेती है, हेल्थ के भी पैसे निकाल देती है, गैस का भी पैसा भर देती है, बिजली का भी पैसा भर देती है, हस्बैंड के को कभी ज़रूरत होती है निकाल के दे देती है, सास ससुर का ख्याल भी रख लेती है और आने वाले भविष्य की भी चिंता कर लेती है। आपको हैरानी होगी जानकर कि 25,000 करोड़ से ऊपर पैसा 16 महीने की सरकार ने उधारी ले ली है अभी से। 25,000 करोड़ 16 महीने की सरकार। और इससे पूर्व में जो हमारी सरकार अभी गई है राज्य की, उसने 17,000 करोड़ की उधारी ली थी 5 साल के अंदर। ये फर्क है सरकार और सरकार का। और ऐसी सरकार की वो स्कीम्स जो हैं वो स्कीम्स बनाते इसलिए नहीं कि लोगों को क्या फायदा मिलेगा या लोगों का क्या काम होगा, बल्कि लोगों को गुमराह कैसे करना है। 1,500 रुपया हर बहन के खाते में आना था जी,
16 महीने निकल गए, किसी एक को भी आया हो तो मेरे को बता दो। तो एक तरफ झूठ की गारंटी है तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है। और चुनाव सीधे तौर पर, भले ही चेहरे कई होंगे, प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों तक ले जाने वाले कई लोग होंगे, लेकिन जो चुनाव है वो चुनाव प्रधानमंत्री पद का चुनाव है कि देश की सत्ता किसके हाथ में हो, कौन अक्लमंदी के साथ, ईमानदारी के साथ देश को चला सकता है। आप अगर देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि क्या भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो अभी भगवान को भी आप कह देते हो भगवान भूख का टाइम है, थोड़ा खाना वाना खा के मैं आपके पूजा पाठ में आ जाता हूँ, तो अर्थ का तो काम हमको करना ही पड़ेगा इससे पहले कि हम कोई भी दान धर्म की बात करें। तो अर्थ की व्यवस्था की दृष्टि से जब यूपीए की सरकार थी, यानी पुराने नाम से I.N.D.I.A अलायंस की सरकार थी, तो देश की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। अब गए कब डूबे, जो हमारे पड़ोसियों का हाल है ना, वो हमारा हाल था कि कभी भी डूब सकते हैं। उस स्थिति से निकालकर आज देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बनाने का काम 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट था पूरे भारत का 2014 में। आज इकोनॉमी थी 1.97 ट्रिलियन डॉलर, जो कि आज की आपकी इकोनॉमी है ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर की। और 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी आपकी बनी है, जिसने भारत को ग्लोबली 5 बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में लाके खड़ा किया है। और भारत सरकार, मोदी जी की सरकार का वायदा है कि हम तीसरी बार में भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना के ही रहेंगे और एशिया की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना के रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी ये भी है कि अगर देश का बजट तकरीबन 5 लाख से 5.45 लाख करोड़ का 2014 में था, तो आज आपका बजट 45 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। और यही कारण है कि जब कुछ 100 करोड़ रुपए में आपका बजट हिमाचल का चलता था, आज आपका बजट 56,000 करोड़ का है। और ये सिर्फ हिमाचल पे लागू नहीं होता, ये सिद्धांत पूरे देश पे लागू होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके समय में 12th और 13th फाइनेंस कमीशन आया था, और जब 12वां और 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, तो उस जमाने में इन्होंने तकरीबन सबके हिस्से में पहले 30% बजटरी एलोकेशन होती थी, फिर बढ़कर 32% हो गई। और जब से मोदी जी, जो कि खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इसको नियम को बदलवाया। और नियम बदलने के बाद 15वां और 16वां जो फाइनेंस कमीशन हमारे टाइम में आया, तो 15वें फाइनेंस कमीशन के टाइम पे 42%, 42% ऑफ इंक्रीज्ड इकोनॉमी इनको मिला है। इसीलिए मैंने कहा कि बहनों से घर चलाना सीख लिया होता तो कम से कम ये दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि बजट कैसे बनना है, पैसा का कहाँ इस्तेमाल होना है और किस तरीके से आपको राज्य को चलाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करना है, सब झालमेल है। ये तो बजट बनाते कि पैसे कैसे कैसे निकालने हैं। इनका बजट ये नहीं होता कि सरकार के क्या काम होने, जनता के क्या काम होने, निकालने के क्या सिस्टम बनाने, वो करना है। आप सोचिए कि 5600 से आपने 58,000 करोड़ इनको दे दिया, और तब ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। 17,000 करोड़ का लोन पिछली सरकार ने 5 साल में लिया, तो इन्होंने सिर्फ 16 महीने के अंदर 25,000 करोड़ ले लिया। तो खर्चे दादा भुगते पोता। आज जो कर्ज चढ़ाएंगे वो इतना चढ़ा देंगे कि वो पोता भी देते देते कि रहम करो जी, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ये हो गया, क्योंकि विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है। और ये एक हिस्सा है जी। इस हिस्से के अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार एक स्कीम लेके आई थी
कि देश की इकोनॉमी बस ना हो और देश में अर्थव्यवस्था चलती रहे,